A very good evening to all my dear students. So, yesterday we have completed our exercise till 5E and today we are going to start our new exercise, that is exercise 5F. Okay. अभी हम लोगों ने इसके पहले 2, 3 डिजिट 4 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन ओनली विद द 1 डिजिट. ओके. अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 डिजिट्स के नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. वैसे तो ये हम क्लास 2 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 35 मल्टीप्लाइड बाई 13 दिया हुआ है. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग तो देखो, जब हम 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, 1 डिजिट का सभी डिजिट्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का. ठीक है. तो चलो यहाँ पर देखो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 5 जा 15. तो यहाँ हम लिखेंगे 5 एंड देन कैरी 1. ओके. 3 3 जा 9 प्लस 1 10, ये 10 हो गया. अब यहाँ पर देखो, 5 के नीचे आप एक क्रॉस लगाएंगे. क्या करेंगे, 5 के नीचे एक क्रॉस लगाएंगे. हम चाहे तो यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्रॉस मतलब लगा रही हूँ. ओके. मैं यहाँ पर क्रॉस बना रही हूँ. आप लोग अगर चाहें तो 0 भी बना सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ 1 5 जा 5 एंड 1 3 आर 3. अब हम इसको ऐड कर लेते हैं. 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 ऐसे ही लिख देंगे. देन 5, क्योंकि 5 प्लस 0 5 ही होगा. 3 प्लस 1 4. ठीक है. तो ये आ गया आपका आंसर. ओके. ये भी उतना ही इजी है जितना कि 1 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना. ठीक है. नाउ लेट अस सी द सेकंड वन. 9 3 जा 27. तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, कैरी 2. 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47. देन यहाँ पर हम एक क्रॉस लगा देंगे. ठीक है. देन 4 3 जा 12, कैरी 1. 4 5 जा 20 एंड देन 21. ठीक है. 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 1 5 एंड देन 2. एंड ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. बाकी के दोनों क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है. ओके. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर देखो, पहले आपके 2 डिजिट से 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना था. अब यहाँ पर दिया हुआ है 3 डिजिट से 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना. तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात या कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. जैसे हम 2 डिजिट से 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे ही 2 डिजिट से 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं. बस ये फ़र्क हो जाएगा कि अब आपको इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाएगा. ठीक है. देखो, तो यहाँ से शुरू करते हैं. 1 9 आर 9, 1 8 आर 8, 1 2 आर 2. देन यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे. 3 9 आर 27, हियर 7, कैरी 2. 3 8 आर 24, 24 प्लस 2 26, here we will write 6 and carry 2. 3 2s are 6 and plus 2 8, here we will write 8. Then add this 9, 8 plus 7 15, so here we will write 5 and then carry 1. Then 6 plus 2 8 and plus 1 9 and then the 8 will be here. Okay. तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो बाकी के जो बचे हुए 3 मल्टीप्लिकेशन है, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे. दिस ऑल आर योर होमवर्क. ओके. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो बुक में जगह दी हुई है ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बुक में जगह नहीं दी हुई है. तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम कॉपी में सॉल्व करेंगे. ओके. नाउ लुक एट हियर. जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी में लिखा है ना, पहले डेट, फिर एक्सरसाइज 5F, देन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व इन योर नोटबुक. उसके बाद क्वेश्चन उतारा है. सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखेंगे. ठीक है. आई मीन टू से दैट कि आपको डेट, एक्सरसाइज और क्वेश्चन लिखना नहीं भूलना है. ठीक है. देन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हम इसको मतलब अरेंज कर लेंगे. ठीक है. ये अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे. 67 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये अरेंज हो गया.
अब सबसे पहले हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 एंड 7 में। तो 5 7s आर 35, यहाँ पर 5 एंड देन कैरी 3, ठीक है। 5 6 आर 30 प्लस 3 33। अब यहाँ पर एक क्रॉस बना देंगे। देन 2 7s आर 14 देन कैरी 1, ओके। 2 6 आर 12 एंड 1 13। नाउ एड दिस 5 3 plus 4 7, 3 plus 3 6 and then 1. So this is your answer. Okay, easy है ना। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर 2 डिजिट थे, अब यहाँ पर 3 एंड 2 डिजिट्स हैं। सो 3 3 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 19, ओके। नाउ 9 5s are 45, so here 5 and carry 4. 9 3s are 27, 27 plus 4 31, so here we will write 1 and then carry 3. 9 3s are 27 plus 3 30, so here we will write 30, then put a cross here. 1 5s are 5, 1 3s are 3 and 1 3s are 3. Now add this 5 plus 1 6, 3 and then 6, okay. This is your answer. Now let us see the last one which I have written here. It means C. 348 multiplied by 25, 384 multiplied by 25. 5 4s are 20, carry 2. 5 8s are 40, 40 plus 2 42. So here we will write 2 and carry 4. Now 5 3s are 15, 15 plus 4 19, okay. Now put a cross over here. Then 2 4s are 8, 2 8s are 16, so here we will write 6 and carry 1. 2 3s are 6 and plus 1 7, okay. Now add this 0, 8 plus 2 10, so here we will write 0 and then carry 1. 9 plus 1 10 and then 6 16, so here we will write 6 and then again carry 1. 7 8 and 1 9, so this is your answer, okay. तो इस तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, वो मैं आप लोगों को आंसर्स नहीं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल मुझसे आंसर मांग सकते हैं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5G. So here your exercise 5G is a word problem. Exercise 5G में क्या दिया हुआ है, word problems दिए हुए हैं. So the question number 1 is the cost of one chocolate is 48 rupees. रुपीज़ 48, मतलब एक चॉकलेट का पैसा कितना है, 48 रुपीज़ है, ठीक है। हाउ मच विल शानवी पे फॉर 3 चॉकलेट्स. अब अगर शानवी को 3 चॉकलेट्स खरीदनी है तो उसको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल्स टू 48, देन कॉस्ट ऑफ 3 सच चॉकलेट्स, ठीक है। तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 144. तो आपका आंसर क्या आया, शानवी विल पे रुपीज़ 144 फॉर 3 चॉकलेट्स, मतलब शानवी 3 चॉकलेट खरीदने के लिए कितना पैसा पे करेगी, 144 रुपीज़, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हियर क्वेश्चन नंबर 2 इज अ स्टोरी बुक कॉस्ट रुपीज़ 295. एक स्टोरी बुक का पैसा कितना है, 295 रुपीज़ है. What is the cost of 4 such books? और अगर आप 4 बुक्स खरीदते हैं तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है. सो हियर कॉस्ट ऑफ 1 स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक का पैसा कितना है, 295. कॉस्ट ऑफ 4 सच बुक्स, तो 4 बुक्स का पैसा कितना होगा, 295 मल्टीप्लाई बाई 4. 295 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 4 से, ठीक है. तो आपका आंसर क्या आया, आंसर कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स इज 1180. 4 बुक्स का पैसा कितना आया, 1180 रुपीज़, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. द मंथली सैलरी ऑफ अ प्यून इज रुपीज़ 2850.
एक प्यून है जिसकी मंथली सैलरी कितनी है 2850 रुपीज, ठीक है। हाउ मच डज ही अर्न इन 3 months, अब वो 3 महीने में कितना पैसा कमाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने की सैलरी निकालने के लिए आप 3 टाइम्स उसको प्लस मत करिए, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सैलरी ऑफ 1 month, एक महीने की सैलरी कितनी थी 2850 रुपीज। देन सैलरी फॉर 3 months, तो हमने 2850 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया 3 से, तो आपका आंसर क्या आया, आंसर ही अर्न्स रुपीज 8550 इन 3 months। अब वो 3 महीने में कितना पैसा मिलेगा उसको, पूरा 8550 रुपए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रक कैरीज 86 बैग्स ऑफ राइस, एक ट्रक में, इस जैसे ट्रक है तो इसमें कितना बैग ऑफ राइस है, कितने बोरी चावल रखा हुआ है, 86 बैग्स ऑफ राइस है ना। एंड इफ ईच बैग हैज 32 kg ऑफ राइस, अगर हर एक बैग में 32 kg ऑफ राइस है, ठीक है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ राइस इन द ट्रक, अब आपको ये बताना है कि उस ट्रक में टोटल जो राइस है उसका वेट कितना है, मतलब सभी बोरियों का चावल मिलाकर कितना भारी हो गया है वो ट्रक में, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, 32 बैग्स है, मतलब सॉरी 86 बैग्स है और 32 kg एक का वेट है, तो बाकी सबका वेट भी कितना होगा, 32 kg ही होगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस, एक बैग का कितना वेट है 32 kg। देन वेट ऑफ 86 बैग्स, अब 86 बैग्स का वेट कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 32 मल्टीप्लाइड बाई 86, मल्टीप्लीकेशन किए तो आपका आंसर आ गया। आंसर टोटल वेट ऑफ 86 बैग्स ऑफ राइस इज 2752। तो इनका मतलब सभी का वेट मिला के कितना हो गया 2752 kgs, ठीक है। यहाँ पे kgs भी लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द वेट ऑफ अ वाटरमेलन इज 1260 grams. Ravi has 7 watermelons. What is the weight of total weight of the watermelons? मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक वाटरमेलन का जो वेट है वो है 1260, ठीक है। रवि के पास वैसे ही 7 वाटरमेलन्स हैं, तो सभी का वेट एक साथ मिला के कितना हो जाएगा। तो जब हम 1260 में से 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस वन इज योर होमवर्क। ओके, ये 5th वाला आपका होमवर्क है, इसको आप लोग खुद से करेंगे और स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलेंगे। देन 6th वन, अ डेली न्यूज़पेपर हैज 28 पेजेस। विनीत कलेक्टेड न्यूज़पेपर्स फॉर 30 days. हाउ मैनी पेजेस डज ही हैव? देखो, जो रोज न्यूज़पेपर आता था उसमें कितने पेजेस होते थे, 28 पेजेस होते थे, ठीक है। जो विनीत होगा उसने 30 डेज से, मतलब 30 दिनों से न्यूज़पेपर को कलेक्ट कर रहा था। अब उसके पास टोटल कितने पेजेस हुए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 28 में 30 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दिस वन ऑल्सो इज योर होमवर्क, ये भी होमवर्क है आपके, खुद से इसको सॉल्व करना है। ओके, सो फॉर टुडे अवर क्लास इज ओवर नाउ। आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक। आज हमारा जो मैथ्स का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। तो अब मैं आप लोगों को या तो वर्कशीट्स दूंगी या तो फिर हम इसका रिवीजन करेंगे। ओके, so enjoy your day, have a nice day.